हाँ तो भाई, विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन हमने क्या देखा। रोहित शर्मा, विराट कोहली का जलवा कंटिन्यू देखा। वैभव सूर्यवंशी का आतंकी जो है कि वो अटैक क्रिकेट, वो भी हमने कंटिन्यू देखा। उसके अलावा फास्टेस्ट 100 भी हमने देखे भाई। 400 से ज्यादा टारगेट भी चेस होते हुए हमने देखे। 500 से ज्यादा रन भी जो है कि बने, वो भी हमने देखे। पता नहीं कितने खिलाड़ियों ने सेंचुरियां यहां पे ठोक दी, वो भी हमने देखा। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि टोटल सेंचुरियां लगी कितनी हैं। ये अंदाजा हमने नहीं लगाया कि टोटल सेंचुरीज मिलाकर कितनी सेंचुरीज बनती हैं जो विजय हजारे ट्रॉफी के जो है कि टूर्नामेंट के पहले दिन लगी थी सेंचुरियां। हाँ, ये हम यहां पर देखेंगे। और उसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली ओडीआई में अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए आ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। यूं कहें कि रोको ने ठेका ही ले रखा है और रोको ने जिद कर लिया है कि आगरकर और जो है कि गंभीर को हार्ट अटैक दिलवा के फिर छोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज रोहित, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज विराट कोहली, अब जो है कि विजय हजारे वाली ट्रॉफी, दोनों भाई दोनों तबाही। वैभव सूर्यवंशी, एक 14 साल का लड़का भाई, इतिहास के पन्ने लिख रहा है और पेन भी फाड़ रहा है, तोड़ रहा है पेन को कि भाई साहब ये पन्ने कोई और नहीं आके दोहराएगा, ऐसे पन्ने कोई और आकर नहीं लिखेगा जो वैभव सूर्यवंशी लिख रहा है या लिखता हुआ जा रहा है। सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड जो विराट कोहली ने इतना छोटा बना दिया है बड़े लंबे मार्जिन से। कौन सा है वो रिकॉर्ड? ये सारी बातें हम इस वीडियो में करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी करते जाना, ठीक है। अब रोहित, विराट जो है कि वैभव सूर्यवंशी, इनके ऊपर हम एंड में बात करते हैं। पहले जो 2200 लगे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यूट्यूब में आपने देखा होगा, यूट्यूब पे कि किसी और टुच्चे से यूट्यूबर ने यह बताया है कि पहले दिन 1700 लगे थे, फिर उसने दूसरी वीडियो में बताया कि 19 पता नहीं 2000 लगे। नहीं भाई, टोटल 2200 हमने देखे विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन, जो एक ही टाइम पे 19 मैच हो रहे थे। 38 टीमें आपस में भिड़ रही थी। इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी पावरफुल क्यों है? इंडिया का इंटरनेशनल क्रिकेट इतना पावरफुल क्यों है भाई? उसकी यही वजह है कि वो 38 टीमें एक साथ खेल रही हैं। 38 टीमों के मैचेस हो रहे हैं। दुलीप ट्रॉफी खत्म होती है तो भाई साहब शहीद मुश्ताक ट्रॉफी खत्म हुई तो ये विजय हजारे ट्रॉफी। और इससे पहले एक और सीरीज खेली जा रही थी, वो टेस्ट वाली, 4 दिन के टेस्ट मैच हो रहे थे, उसका नाम मेरे जहन में अभी तक नहीं आ रहा। तकरीबन आईपीएल को हटाकर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक के 5 पता नहीं 4 टूर्नामेंट और खेले जाते हैं जो हर साल होते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, हर कंट्री में उठा के देख लो, ऐसी क्रिकेट वहां पे नहीं होती कि यार दुलीप ट्रॉफी खत्म हो रही है। दुलीप ट्रॉफी में क्या देखते हैं आप? 19-19, 20-20 मैच एक ही दिन को होते हैं कि नहीं होते? और अभी शहीद मुश्ताक ट्रॉफी में आपने देखा है, उसमें भी क्या हो रहा था? T20 में 18-18, 20-20 मैच एक साथ हो रहे थे, टीमें एक साथ खेल रही थी। 38-38, 33-33, 30-30 टीमें एक साथ लड़ रही हैं। अब ये, हाँ, बुच्ची भाई ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, बुच्ची भाई ट्रॉफी, शहीद मुश्ताक ट्रॉफी, ये विजय हजारे ट्रॉफी, एक और ट्रॉफी यार, एक और सीरीज अभी खत्म हुई है जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरियां लगा रहा था यार। एक और सीरीज खत्म हुई है इनका टूर्नामेंट। इंडिया के अंदर 5-6 टूर्नामेंट खेले जाते हैं और जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं तो पहले ही दिन हमें 19-19, 18-18 मैचेस देखने को मिलते हैं। 20-20, 30-30, 35-35 टीमें, 38-38 टीमें आपस में टकरा रही होती हैं, आपस में लड़ रही होती हैं यार। इतने सारे खिलाड़ी इंडिया में उन्होंने बना दिए हैं, फिर इतने सारे खिलाड़ियों को टीमें भी दे दी हैं। पूरे इंडिया में जितनी भी सिटीज हैं, हर सिटी को एक एक टीम दे दी गई है कि भाई ये इस सिटी की टीम है, ये इस सिटी की टीम है। पूरे इंडिया से खिलाड़ियों को चुना जाता है तो फिर टीमें भी उतनी बनती है ना। और जब इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है तो फिर भाई उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट मजबूत होगी या नहीं होगी। अब 20 सेंचुरियां एक ही दिन हमने देखी, 22 सेंचुरियां। और 50 हमने कितनी देखी? 43, 43 50, पता नहीं 44 50, 2200 हमने देखे। 2200 में आपने साकिबुल गनी का फास्टेस्ट 100 देखा,
32 बॉल पे। सेकंड फास्टेस्ट 100 इसी सईद मुश्ताक ट्रॉफी में आपने देखा हो, जो है कि विजय हजारे ट्रॉफी में देखा ईशान किशन का 33 बॉल पे। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी 37 बॉल पे। अब 32 बॉल पे सेंचुरी, 33 बॉल पे सेंचुरी और 37 बॉल पे सेंचुरी, ये एक ही टाइम में लगाई गई थी और ये एक ही कंट्री से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी हैं, वो इंडिया के खिलाड़ी हैं और इनको बनाता कौन है? बीसीसीआई बना रहा है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि 413 का टारगेट भी चेस हुआ। किसने चेस किया? इंडिया के ही खिलाड़ियों ने चेस किया। 574 रन बने, किसने बनाए? इंडिया के ही खिलाड़ियों ने बनाए। डबल 100 भी हमने देखा, किसने बनाया? इंडिया का ही खिलाड़ी था जिसने डबल 100 बना दिया। इतनी सारी सेंचुरीज, इसमें ऋषभ पंत की सेंचुरीज भी नहीं है, श्रेयस अय्यर की सेंचुरी भी इसमें नहीं है, अभिषेक शर्मा की सेंचुरी नहीं है इसमें, संजू सैमसन की सेंचुरी भी इसमें नहीं है। बहुत सारे इंडिया के इंटरनेशनल खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी सेंचुरियां नहीं बनी, जायसवाल को मिलाकर। और फिर बाकी किसने बनाई? ये सारे वो हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। लोग तो ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अरे यार इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट को तो देखो, 574 रन बन गए ओडिया में फ्लैट ट्रे के, 413 रन बन गए ये भी फ्लैट ट्रे के, 32 बॉल पे 100 लगा ये भी फ्लैट ट्रैक, 33 बॉल पे 100 लगा ये भी फ्लैट ट्रैक, सूर्यवंशी ने जो कि ये आतंकी पारी खेली ये भी फ्लैट ट्रैक। भाई साहब ये फ्लैट ट्रैक का ताना अगर दिया जाता है तो फिर ये वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके खिलाड़ी क्यों सबसे आगे जा रहे हैं? फिर अगर इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट कुछ भी नहीं है, फ्लैट पिचेस बनी हुई हैं, तो फिर इनके बॉलर दुनिया के नंबर 1 बॉलर क्यों बन जाते हैं? ये क्यों क्रिकेट में पिछले 15-20 साल से राज करते हुए आ रहे हैं? हर टूर्नामेंट में आप क्या देखते हो कि भाई इंडिया की टीम सेमीफाइनल, फाइनल तो जरूर खेलती है, बाकियों का पता ही नहीं है। और अगर किसी लेजेंडरी खिलाड़ियों से पूछो, जब कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, उसमें क्या होता है? सवाल किए जाते हैं कि भाई तू बता तेरी 4 टीमें सेमीफाइनल की फेवरेट कौन सी है? वो पहला नाम इंडिया का लेता है। हर किसी खिलाड़ी की एक टीम इंडिया होती है, बाकी खिलाड़ी, बाकी टीमें जो है कि वो अपनी पसंद की टीमें चुनते हैं। जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जैसे वसीम अकरम से किसी ने पूछा 4 टीमें सेमीफाइनल कौन सी, वो बोलेगा इंडिया, फिर 3 टीमें दूसरी लगा लो, टोटल 10-12 टीमें, 15 टीमें खेलती है। वसीम अकरम इंडिया को चुनेगा, बाकी टीमों में से कोई भी 3 टीमें निकालेगा। रिकी पॉन्टिंग से पूछो, वो भी इंडिया जरूर लेगा। हाँ, बाकी टीमें वो अपनी मर्जी से कोई भी है। ऐसे किसी भी खिलाड़ी से पूछो, वो 4 सेमीफाइनल की टीमें बताएगा तो उसमें इंडिया का नाम जरूर होगा। तो भाई अगर उनका डोमेस्टिक लेवल नहीं है तो फिर उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट कहां से बन रही है? उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट यहीं से आ रही है, आईपीएल यहीं से बन रहा है और इंडिया की टीम आईपीएल से बन रही है। भाई मैं तो अभी बुच्ची भाई ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, सईद मुश्ताक ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये 4 ट्रॉफियों के नाम तो मुझे आ रहे हैं। और भी दो ट्रॉफीज हैं इनके अंदर खेली जाती है जिनका नाम मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ अभी पाकिस्तान में एक सीरीज खेली जा रही है, एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेले जा रहा है। एक दिन में 1 मैच होता है या 2 मैच हो रहे हैं, बस यही है। टोटल 30-35 मैच हो रहे हैं। और इंडिया की डोमेस्टिक में क्या हो रहा है? 19 मैच एक दिन को हो रहे हैं। और क्या होता है, एक ही महीने के अंदर 60 मैच, 70 मैच हुए जा रहे हैं भाई। एक ही महीने में 60 70 मैच हो जाएं और एक ही महीने में हर खिलाड़ी को 5 6 8 10 मैच खेलने को मिले हैं। दुलीप ट्रॉफी खत्म हो जाए तो आ गए सईद मुश्ताक ट्रॉफी में, फिर आ गए विजय हजारे ट्रॉफी में, फिर आ गए जो है कि बुच्ची भाई ट्रॉफी में, फिर यहाँ, फिर आईपीएल। ऐसे करते करते उनके वो पूरा साल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो रेस्ट नहीं लेते। अभी एशिया कप जीतने के बाद आपने देखा था इंडिया के खिलाड़ी, वो मतलब अभिषेक शर्मा और क्या नाम है उसका, तिलक वर्मा, इंडिया ए को रिप्रेजेंट करने चले गए। और हमारे यहाँ साहिबजादा फरहान भाई साहब जो है कि वो क्या कर रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे, बल्ला बनवा रहे थे, उस पर गन वाला निशान लगा दिया, छप जो कि उस पर चिपका दिया कि भाई मैंने ये जो कि गन दिखाया था, मैंने बुमराह को मारा था। वो जो है कि डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। और उधर वो जो चैंपियन थे, जिसने एशिया कप जितवाया, अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट में रन बनाए वो, और जिसने फाइनल जितवाया तिलक वर्मा, वो दोनों इंडिया ए की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलने लग गए। साउथ अफ्रीका ए और इंडिया ए वाली सीरीज में वो मसरूफ थे। और हमारे यहाँ हमारे खिलाड़ी कुछ घर में आराम फरमा रहे थे, जिसने एशिया कप में थोड़ी बहुत परफॉर्म दिखाई वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था।
आप पाकिस्तान में टूर्नामेंट देख लो, हमारे टूर्नामेंट देख लो, टोटल 10-12 मैच होते हैं। हर तकरीबन 4-5 महीने के बाद कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट होता है, या 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद कोई भी डोमेस्टिक का टूर्नामेंट होता है। तो इतने मैचेस नहीं होते जितने मैचेस वो एक ही दिन को खेल रहे हैं। हमारे पूरे टूर्नामेंट में इतने मैच नहीं होते, वो एक ही दिन को इतने मैच खेल के दिखाते हैं। तो भाई मैं रोहित कोहली और जो है कि अभिषेक अपना वैभव सूर्यवंशी ये जो 2200 एक साथ लगे इनके ऊपर बात कर रहा था, लेकिन मैं कहीं दूर चला गया। क्योंकि भाई जब आप दूसरे की तारीफ करते हो ना, तो आपको अपनी हालत नजर आ जाती है, यार मैं दूसरे की तारीफ कर रहा हूं, मेरी हालत क्या है। तो इस टाइम भी मेरे साथ वही है कि मैं इंडिया की क्रिकेट टीम की तो बात कर रहा हूं, इंडिया की क्रिकेट की तो बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक की, लेकिन मेरा डोमेस्टिक क्या है उसका मुझे दुख हो रहा है। अच्छा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, विराट और रोहित दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में रन किए। चैंपियन ट्रॉफी के बाद उन्होंने पहला वनडे खेला था ऑस्ट्रेलिया में, सही है। रोहित कोहली कुछ ना कर सका पहले मैच में, रोहित ने जो है कि रन किए थे। रोहित भी कुछ ना कर सका पहले मैच में, हाँ। फिर दूसरे वनडे से इन दोनों ने अपनी फॉर्म को वापस किया। तो वहां पे क्या हुआ, रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज पाए। विराट कोहली की भी परफॉर्म थी, मगर प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित को मिल गई क्योंकि उसका 150 था और विराट कोहली का खाली 50 था। रन चेस में उसने 100 लगाया था, 100। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में इनकी सीरीज होती है रोहित शर्मा की, जो है कि उसके 250 होते हैं, विराट कोहली के 200, एक 50 होता है। उसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज दी जाती है, जबकि 2 मैन ऑफ द मैच भी विराट कोहली को दिए जाते हैं। अब जो है कि ओडीआई की ये सीरीज खेली जा रही है, कौन सी, विजय हजारे ट्रॉफी। इसमें क्या हुआ, रोहित ने रन चेस किया, 150 ठोका, विराट कोहली ने रन चेस किया, 131 ठोके, दोनों को मैन ऑफ द मैच मिला। अब ये मैन ऑफ द मैच कितने मिल रहे हैं भाई इनको। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे मैच में रोहित को मैन ऑफ द मैच मिला, ठीक है, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिले, और विजय हजारे ट्रॉफी में दोनों को मैन ऑफ द मैच मिल गए। यानी परफॉर्म भी करेंगे, रन भी बनाएंगे, 100 भी ठोकेंगे, मैच भी जितवाएंगे, मैन ऑफ द मैच भी लेके जाएंगे। ये रोको है। ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने 3 मैच में 202 रन किए थे, 101 के एवरेज से, 100, 150। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में कोहली ने 302 रन किए थे, 155 के एवरेज से, 200, 150। ये है रोको। अच्छा, कोहली ने जो मैंने कहा ना, सचिन का एक और रिकॉर्ड है जो छोटा कर दिया बिल्कुल। सचिन की इंटरनेशनल की और डोमेस्टिक की सेंचुरियों को मिलाकर टोटल बनती है 60 सेंचुरियां। हाँ, 49 सेंचुरीज बनाई थी इसने इंटरनेशनल में, 11 सेंचुरीज हैं इसकी डोमेस्टिक में। तो ये 60 सेंचुरीज 538 इनिंग खेलकर सचिन ने बनाई थी, और विराट कोहली ने 58 सेंचुरी लगा ली है डोमेस्टिक की, जिसमें से 53 जो है कि इंटरनेशनल की है, 5 डोमेस्टिक की है, लिस्ट ए की। भाई 58 सेंचुरियां ओडीआई की विराट कोहली की टोटल बन गई हैं, जो है कि नीचे वाले ओडीआई मिलाकर और इंटरनेशनल मिलाकर। इनिंग कितनी, 230, ओ सॉरी 330। अब कहां 330 इनिंग 5800, और कहां 538 इनिंग पूरे 60-100। भाई सिर्फ 200 का फर्क है, और इनिंग का क्या फर्क है, इनिंग कितनी भाई साहब, 208 इनिंग। 208 इनिंग सचिन ज्यादा खेल के बैठा है यार। इस हिसाब से सचिन जितने मैच कोई भी खेल दे वो तो बना देगा। सचिन जितनी इनिंग, सचिन जितने मैच कोई भी खेल जाए, जो मंझे हुए बैट्समैन है उनमें से कोई भी खेल जाए, वो तो इतने 100 भी बना देगा, इतने रन भी बना देगा। जिस हिसाब से विराट कोहली ने सचिन को बीट किया है, पीछे किया है यार। कहां 538 इनिंग जो कि 60-100, कहां 330 इनिंग और 58-100। हुआ ना लंबा मार्जिन, छोटा बन गया ना सचिन का रिकॉर्ड। बाकी रही बात वैभव सूर्यवंशी की, तंज मारे जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अबे यार ये तो 14 साल का है, कब खत्म होगा, कब 15 साल का होगा यार। इसी 2025 में 28 अप्रैल को, मार्च पता नहीं अप्रैल को, ऐसा ही था कुछ, हाँ, इसी 2025 में वो 14 साल का हुआ था। तो इसी 2025 में वो 15 साल का कैसे हो जाएगा। बाकी उनके रन्स, भाई मैं बात ही नहीं करता, जो कि वैभव सूर्यवंशी के रन्स, सेंचुरियां, ये मैं बात ही नहीं करता भाई। जो आप इंटरनेशनल में देखोगे ना अगले 5 साल तक, उससे ज्यादा आपको वैभव सूर्यवंशी दिखाएगा अगले 5 साल तक। भाई अभी वो 14 साल का है, और मार्च में या अप्रैल में वो 15 साल का हो जाएगा। 2026 मार्च में, मेरे ख्याल से 28 मार्च को
वो 27 मार्च को 15 साल का हो जाएगा। उसके बाद वो 4 साल तक भी वो अंडर 19 का हिस्सा रहेगा। वो 4 साल तक अंडर 19 की क्रिकेट खेलता रहेगा। वो 4 साल तक जो है कि नीचे खेलता रहेगा, इंटरनेशनल में आएगा ही नहीं। लेकिन जलवा इंटरनेशनल वालों से ज्यादा वैभव सूर्यवंशी दिखाएगा। यार एक और बात के लिए वैभव सूर्यवंशी की मजाक उड़ाई जा रही है कि कहां डिविलियर का 150 रन 64 बॉल पे, कहां वैभव सूर्यवंशी का 159 बॉल पे। अरे भाई ये लिस्ट ए की बात की जा रही है। लिस्ट ए क्रिकेट किसको कहा जाता है? इंटरनेशनल को और जो है डोमेस्टिक वाले ओडीआई मैच को मिलाकर लिस्ट ए कहा जाता है। समझ रहे हो ना? और जो इंटरनेशनल टेस्ट है और जो नीचे डोमेस्टिक वाला टेस्ट है उसको फर्स्ट क्लास कहा जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक का ओडीआई और इंटरनेशनल का ओडीआई मिलाकर इसको लिस्ट ए कहा जाता है। तो लिस्ट ए में किसी का भी 159 बॉल पे नहीं है। डोमेस्टिक में कभी भी किसी ने जो है कि 150 रन नहीं किए 59 बॉल पे, 14 साल के लड़के ने किए हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप रिकॉर्ड है यार, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और 574 रन का रन बने हैं ओडीआई में, उसमें 190 रन अकेले एक लड़के के हैं और जिस लड़के के एज है 14 साल। आपने रोहित का 100 देखा, आपने कोहली का 100 देखा, आपने 2200 तो टोटल देखे विजय हजारे ट्रॉफी में। 22 में से एक 100 सबसे अलग था, 190 रन की पारी वो सबसे अलग थी। 84 बॉल पे इतनी बरख रफ्तार, 84 बॉल, 14 छक्के, और एज क्या? सिर्फ और सिर्फ 14 साल। क्या बात है वैभव, क्या बात है वैभव।